हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल जो कि है क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों इसी बुक में इसी क्वेश्चन में कवर करके हम लोग खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कह रहे हैं, छोटे छोटे सवाल है बच्चों वाले। एवरेज प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40,000 रुपए। सबसे पहले तो हमें ये पता ही है कि भाई हमें सुपर प्रॉफिट के थ्रू निकालना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब कह रहे हैं एवरेज प्रॉफिट तो फर्म का हुआ है 1,00,000 रुपए, लेकिन अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ है 40,000 रुपए। स्टॉक की वैल्यू कम रखी गई है, तो अगर हम 40,000 रुपए स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दें तो हमारा 1,00,000 रुपए में 40,000 प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1,40,000 रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाता। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। अब हम अगर बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट कह रहे हैं निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है? तो हाँ दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 6,30,000 रुपए। तो 6,30,000 रुपए का कितना निकालना है हमको? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 5%। तो अगर हम इसका 5% निकाले तो 63 के आधे हो गए 30, 31,500। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया 31,500। इस नॉर्मल प्रॉफिट को हम कहां उठा के रख देंगे? यहाँ पे। कितना भाई? 31,500। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा बताइए भाई फटाक से। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे 1,40,000 में से। अगर 31,500 माइनस करें तो 1,40,000 में से 15, 10 में से 1500 गए तो 8,500। 1,08,500 यही आएगा। एक बार फटाफट से वेरीफाई कर लेते हैं भाई। 1,08,500 अगर इतना आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलिए एक बार चेक करते हैं। उसके बाद हमें करना है गुडविल निकालना है। अगर ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया तो अब हमें निकालना क्या है? गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। नहीं खाएंगे भाई, बहुत है। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स नहीं खाएंगे, बस हो गया। आधी आधी तो खाओगे ना? हाँ वो खा लेंगे। सुपर प्रॉफिट कितना है भाई? 1,08,500। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? और नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 5 से कर दे मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको करें 1,00,000 को 5 से करेंगे 5,00,000 आ जाएगा, 8,000 को करेंगे 40,000 आ जाएगा। 5,40,000 और 5,42,500। क्या आंसर देखें आ रहा है? ठीक है, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो ये गुडविल निकल के आ गई 5,42,500 रुपए। यही आपका आंसर है गुडविल का। ठीक है, सिंपल सी बात थी भाई। हमें एक एडजस्टमेंट करना था, 1,00,000 के बदले यहाँ पे 1,40,000 रुपए लिखा। क्यों? क्योंकि बोल रहे थे कि अंडर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का, हमने उसको ओवर वैल्यू करा, प्लस करा। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें निकालना पड़ा, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था, एनआरआर दिया था, उससे हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पे रखा, माइनस करा, सुपर प्रॉफिट आया। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पे। और नेक्स्ट सम है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर भी हमें मालूम है कि हमें सुपर प्रॉफिट ही निकालना है। फॉर्मूला लिख देते हैं फटाक से, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट बोल रहे हैं 7,50,000 रुपए है विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। 7,50,000 रुपए प्रॉफिट तो दिया है, लेकिन उसमें 50 कितने रुपए? 30,000 रुपए का स्टॉक ज्यादा लिखा है, तो हम कम करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 7,50,000 से 30,000 रुपए कम करें तो 7,20,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर जो जिसपे शाइन पड़ रहा है वहां सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखा है सुपर प्रॉफिट का। अब 7,20,000 रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें फिर से निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है भाई? अब देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है 42 लाख रुपीस। तो 42 लाख रुपीस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 15%। 15%। तो जरा हमें बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आएगा? 42 लाख के 4,20,000 और 2,10,000 मतलब 6,30,000 रुपए हमारा क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब इस 6,30,000 रुपए को हम नॉर्मल प्रॉफिट की जगह पे रखें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। 7,20,000 से 6,30,000 माइनस करें, सुपर प्रॉफिट आ गया 90,000 रुपए। ठीक है, अब हमारा सुपर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो गुडविल का फॉर्मूला होता है
बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट कितना है भाई 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2,70,000 रुपए। ये हमारी क्या आ गई निकल के, ये हमारी गुडविल निकल के आ गई। आंसर शीट से मैच कर लेते हैं, 22 नंबर का आंसर 2,70,000 रुपए। जी हाँ बिल्कुल सही है। ये दो सवाल मैंने इसके अंदर आपको कवर करवा दिया, 21 नंबर और 22 नंबर। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना था, वो था एडजस्टमेंट इन एवरेज प्रॉफिट। अगर कोई चीज अंडर वैल्यू है उसको ओवर वैल्यू कर दीजिए, मतलब प्लस कर दीजिए। कोई चीज ओवर वैल्यू है तो उसको अंडर वैल्यू कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, खूब मन लगा के बेटा। बहुत ज्यादा सिलेबस बाकी है, टाइम पता नहीं चलेगा कब कट जाएगा। ठीक है, टारगेट बनाइए, अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस को खत्म करना है। दिसंबर जनवरी में दोबारा पूरी बुक रिवाइज करनी है, और फरवरी में तो फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अगर कोई भी आप डाउट क्लास लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन मुझसे ले सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, हम लोग जूम के थ्रू ऑनलाइन क्लास के अंदर, आप कहीं भी इंडिया में हो, आपके डाउट्स का एक सेशन बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे उस क्लास में क्लियर करेंगे। ऑफलाइन ट्यूशन के लिए आप हमारे लखनऊ के सेंटर पे आ सकते हैं, और ऑनलाइन तो हम आपको पढ़ा ही रहे। वीडियो को करें सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा करें लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ। हम यहाँ पे टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल दोनों बुक से कुछ कुछ क्वेश्चंस को लेके चलते रहते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और खूब मन लगा कर तैयारी करते रहिए। बाय बाय।